आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम मातो बोले कि बहुत जल्दी हम बैठक करने वाले बंगाल चुनाव को लेकर, और हम बंगाल के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं 2026 के अंदर। देखिए आप इस वीडियो में। अच्छा, झारखंड के बाहर भी आप राजनीति में एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। बंगाल में बंगाल चुनाव लड़ेंगे क्या आप? क्योंकि जब भी वहां आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा जनता एक जगह एकुमुलेट हो जाती है आपकी बातों से। देखिए, हम जनता की बात करते हैं, उनके दिल की बात करते हैं, उनके मन में जो चल रहा है उसकी बात करते हैं, इसलिए जनता सुनती है। तो क्या बंगाल चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उस पर चिंतन मंथन हो रहा है। बंगाल के साथ ही विधानसभा सत्र के बाद मिलने आ रहे हैं, बड़ी बैठक होगी, फिर बातचीत उससे होगी। क्यों नहीं? नगर निकाय का भी चुनाव सामने है, रामगढ़ है, धनबाद है, आपका रांची है, तरह तरह का नगर निगम क्षेत्र है, ये सब में चुनाव लड़ेंगे। जहां जहां हम लोग अपने आप को स्ट्रांग पाएंगे, लड़ेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग लिमिटेड करेंगे। लिमिटेड। जहाँ कमजोर रहेंगे वहां नहीं लड़िएगा। जहां संगठन नहीं होगा, कमजोर नहीं, जहां संगठन नहीं होगा वहां नहीं लड़ेंगे। जहां संगठन होगा वहां लड़ेंगे। तो पूरा झारखंड में नहीं, कुछ कुछ जगह हमारी अभी खामियां हैं, जहां हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। नगर निगम मतलब होता है टाउनशिप इलाका। टाउनशिप इलाका में आपका वोटर नहीं है, मूल वोटर आपका ग्रामीण इलाकों में। देखिए, वोटर विचारों से बनते हैं। अगर हमारे विचार विजनरी हैं, उनमें कुछ नई तरीके हैं, तो आएंगे हमारे साथ। विधायक जी, आपके सारे नेता जो है कि आजसू से आए थे और आजसू में ही चले जाते हैं, क्या कारण है? क्या आप अपने जनता को बांध करके नहीं रख पाते हैं, या फिर यहाँ इस पार्टी में क्या कुछ कमी है? देख, कमी कुछ नहीं है। सारे नेता किसी एक दल से नहीं आए थे, अलग अलग दलों से आए थे। अभी एक मुहिम चल रहा है कि कुछ लोग हमारे लोगों को प्रलोभन देकर ले जाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि हमारे संगठन को वो कमजोर कर पाएंगे। हमारा संगठन एक नई उम्मीद के साथ चला है, लोग नई उम्मीद के साथ देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो नुकसान करेंगे। दूसरी बात है, अभी जो आप आयशू की बात कर रहे हैं, देखिए उनके साथी अपने संगठन के लिए मेहनत बहुत कम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो सिपाही है, अगर अपने संगठन के लिए मेहनत ज्यादा करते हैं तो बेहतर होता है। लेकिन वो जेएलकेम की आलोचना कहाँ से होगी, खिंचाई कहाँ से होगी, उस पर अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और आलोचना, देखिए आलोचना करनी चाहिए, लेकिन वो आलोचना की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आयशू की बात अगर करें, कुछ देर पहले हम लोग जमी की बात कर रहे थे, तो आजसू जेएलकेम के प्रति आलोचना की राजनीति नहीं कर रहा है, घृणा की राजनीति कर रहा है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको बड़ा शौक लगेगा। बागमारा में हमारी एक बहन रहती है, उनका एक बेटा है, बेटा दो बेटा है, तो एक शादी लगना था। शादी उनका लग रहा था हमारा डुमरी विधानसभा क्षेत्र में, सब कुछ फाइनल हो चुका था। तो उसका जिस लड़की से शादी लगने वाला था, उसका एक मामा कहिए या फिर कोई रिश्तेदार या फिर किस तरह का भाई निकल गया, वो आजसू का नेता, शादी तोड़ दिया। क्यों? कि जयराम का भगना है। तो ये आलोचना की राजनीति नहीं है। आजसू जो कार्य अभी कर रही है जेएलकेम के प्रति, वो घृणा की राजनीति है। रिश्ते में भी राजनीति। बताइए, अच्छा एक बात बताइए, मेरी आयु और कितनी होगी? 30 साल, 40 साल, 30 साल हो गई है। 60, 65, 70 में हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन वो रिश्ता मेरे बाद भी कायम रहता। आज हम पटिया बस्ती में, मेरे नाना का मामा घर है। अगर आज मेरे नाना जिंदा होते तो शायद उनकी उम्र 85-90 साल होती। यानी उस रिश्ते को हम लोग 90 सालों से जिंदा रखे। अभी हमें लगता है कि इस जनरेशन में भी रहेगा, यानी 25-30 साल और 120 साल। हमारी माँ की उम्र भी लगभग 60 के आसपास है। यानी माँ का जो मामा घर है धारजोरी, वहां से हम लोग का भी रिश्ता है, यानी 60 साल से वो रिश्ता चल रहा है। यानी मेरे मरने के बाद भी रिश्ता कायम रहता, लेकिन बस रिश्ता इसलिए तोड़ दिया गया कि उसको पता चला कि रिश्ते में जयराम का भैगना लगता। सब कुछ सेट हो गया था। तो एक दिन फोन किया, बोला मामा, सोचिए थे आपको पहले बताएंगे, लेकिन आज बताते हैं। खाली आपका नाम सुना इंक्वायरी में कि आपसे मेरा रिश्ता है, आप मेरे मामा लगेंगे रिश्ते में,
तो शादी मेरा सब कुछ होने के बाद तोड़। तो दोस्तों हम आपको बता दें जेल कैंप के द्वारा एक बहुत बड़ा पद यात्रा निकाला जा रहा है, जिसके अंदर जेल कैंप के कई सारे बड़े नेता शामिल होंगे, यहाँ तक कि टाइगर जयराम मातो भी शामिल होते हुए दिखेंगे। और ये पूरा पद यात्रा झारखंड सरकार के खिलाफ रहेगा, जिसके अंदर जेएसएससी का बात किया जाएगा, ई कल्याण का बात किया जाएगा और काफी सारे मुद्दों को लेकर पद यात्रा निकाला जाएगा। देखिए आप इस वीडियो में कल का प्रोग्राम क्या करना है। हम तमाम यहाँ सीधे बात, सरकार चाहती है कि यहाँ के बच्चे अनपढ़ रहे। हम केंद्र सरकार आपके वह चैनल के माध्यम से अगर यदि कोई केंद्र सरकार के लोग सुनते होंगे, सांसद भी सुनते होंगे, तो यदि वह माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि आप बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप जो है सो 1 नेशन 1 एजुकेशन की भी बात करिए। पूरे भारत में एक पढ़ाई हो। क्या नेता मंत्री का बेटा क्या अलग काहे पढ़ने जाएगा? अरे थी का अधिकारी का बेटा काहे पढ़ने जाएगा? सारा कोई एक में पढ़े का ओकर बेटवा H2O में पानी होता था, हमारे बेटवा का चीनी हो जाएगा का? अगर यदि A+B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है तो का दूसरा बार बोर्ड में जाएगा, दूसरा हो जाएगा। पूरे भारत का पढ़ाई एक होना चाहिए और इसमें जो है पूरे भारत के लोग या तो सारे सबके लिए सरकारी स्कूल वह होना चाहिए, चाहे नेता रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे अधिकारी रहे, चाहे तो आम आदमी रहे, या तो हमारे भी बच्चों को भी प्राइवेट में पढ़ाना शुरू करो। देखते हैं हमारे बच्चों से कैसे। यहाँ पर लोग यही चाहता है कि ये लोग पढ़े नहीं, 5,000 के लिए दिल्ली बम्बई में टेम्पू चलाने के लिए भेज देना है। अच्छा, टावर लाइन में काम करने के लिए भेज देना है, विदेश में जाके काम करे। और जखने हम कोई इलेक्शन जीतना रहेगा तो ना कोई मैया योजना, कोई बप्पा योजना, कोई भाजपा लाएगा, कोई जेएमएम लाएगा, 10,000 दे दो, 2,500 दे दो और वोट ले लो। अपन बेटा, इन लोगों को अपन बेटा का खूब चिंता है। यहाँ देश की जनता के बेटा की चिंता नहीं है। आप बताइए जी, यहाँ के जितना नेता मंत्री हैं इसके बारे में कभी बोलते हैं आप लोग, उसको दिखाते हैं? हाफिजुल अंसारी जी किनका बेटा है? माननीय हाजी हुसैन अंसारी जी का। इरफान अंसारी किनके पुत्र हैं? फुरकान अंसारी जी का। शिल्पा नेहा तिर्की किनके पुत्री हैं? बंधु तिर्की जी के। और वह अम्बा प्रसाद किनकी पुत्री हैं? जोगेंद्र प्रसाद जी का। आप खाली देखते जाइए। वह चंद्र प्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी, अर्जुन मुंडा तो मीरा मुंडा अपने बन गए थे मंत्री। का जरूरी है बप्पा खाल तोरे घरा में? और यहाँ पर हेमंत सोरेन, माननीय शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, अगर हमरा लागू 81 रहा तो 81 में वह सब खड़ा होते। दोसर का ककरो आंदोलन किया है ना गुरुजी ने। अरे भाई गुरुजी अलग हम मानते हैं, गुरुजी अलग राज अथी किए थे, महात्मा गांधी किए थे, बेटवा के नाती को सबको देश कायन दे दिए। आप उनको भी दे देते। ये चीज़ नहीं होता। हम बोल रहे हैं कि योग्य लोग हैं, आए। सिर्फ हम ये नहीं कहते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं के नियुक्ति पत्र बांटे, कैसे बांटे से नहीं देखे। बाकी चीज़ हम नहीं कहेंगे, सबको पर्दे में रहना दीजिए। बाकी चीज़ हम यही कहेंगे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सरकार, छात्रवृत्ति दे, जो समस्या का समाधान करे। अपने बच्चों के बारे में न सोचे, झारखंड के बच्चों के भी बारे में सोचे।